जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। पॉलिटी का जो हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं, सेट 1 करने जा रहे हैं, इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 सेट ज़रूर इस महीने के अंदर लाएँ। 10 सेट क्वेश्चन करेंगे, एक सेट में 20 क्वेश्चन होगा, यानी कि कम से कम 200 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। तो कम से कम 200 क्वेश्चन का अगर सेट हम करके जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो ज़रूर हमें निश्चित रूप से मदद ज़रूर मिलेगी। तो क्वेश्चन भी अच्छे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन में 10 सेकंड तक का टाइम मिलेगा, 5 से 10 सेकंड तक का टाइम मान लीजिए, और क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको ज़रूर मदद मिलेगी एग्ज़ाम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, पढ़िए। 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते हैं, राज्य को क्या मानते हैं? एक आवश्यक बुराई, एक सकारात्मक अच्छाई, एक दैवी संस्था, एक लोक कल्याणकारी संस्था। बताइए, आपने गैस कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एक आवश्यक बुराई। जो 19वीं सदी के उदारवादी विचारक जो हैं, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। राज्य को क्या मानते हैं? एक आवश्यक बुराई मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था की बात पूछ रही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का निम्न में से कौन सा स्वरूप था? बताइए, गणतंत्रीय संघीय अध्यक्षतात्मक, या बी गणतंत्रीय एकात्मक संसदीय, सी गणतंत्रीय संघीय संसदीय, और डी गणतंत्रीय एकात्मक अध्यक्षतात्मक। बताइए कौन सा है? हमारा राइट ऑप्शन जो सही होता है वो होता है ए, गणतंत्रीय संघीय अध्यक्षतात्मक। तो ये राइट ऑप्शन सही होता है हमारा। क्वेश्चन अच्छे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। बताइए, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, भौतिक विकास के लिए कार्य करना, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, धर्म की रक्षा करना। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य जो है, राइट ऑप्शन जो है वो है सी, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। अब सही रहेगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? ठीक है, बच्चा क्वेश्चन आ गया, मतलब इजी क्वेश्चन करने, मतलब बच्चा क्वेश्चन को हल कीजिए। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संबोधित करने की बात की जा रही है। बताइए, सभापति राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा, राष्ट्रपति विरोधी दल का नेता। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाई जाती है राज्यसभा लोकसभा की, उसको संबोधित कौन करता है? राइट ऑप्शन जो है बी, अध्यक्ष लोकसभा। इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक को संबोधित जो करते हैं वो अध्यक्ष लोकसभा। फिफ्थ क्वेश्चन, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जी, गैस कर लिया होगा आपने। राइट ऑप्शन जो है इसका सी, केंद्रीय संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। गैर कांग्रेसी पहले मोरारजी देसाई। राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव अधिकारी, गवर्नर, मुख्य सचिव। तो राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी। सी ऑप्शन बी है। 8th क्वेश्चन, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? पुलिस बल जो होता है जिले में, किसकी देखरेख में शांति व्यवस्था कायम करता है? बताइए, जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री। तो जो जिले में पुलिस बल जो है शांति व्यवस्था कायम रखता है, किसके देखरेख में? जिलाधीश के देखरेख में। ए ऑप्शन। 8 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 क्वेश्चन, मुख्य लेखाधिकारी इनमें से किसके आय और व्यय की जांच नहीं करते? अच्छा क्वेश्चन है। मुख्य लेखाधिकारी जो होते हैं इनमें से किसके आय और व्यय की जांच नहीं करते? राज्य सरकार की,
केंद्र सरकार की, नगर निगम की, सरकारी उद्योग की? बताइए। मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय और व्यय की जांच नहीं करते? तो राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन जो है वह है सी, नगर निगम की आय व्यय की जांच नहीं करते, बाकी राज्य की, केंद्र की और सरकारी उद्योग की करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? बताइए। नौकरशाही की विशेषता नहीं है। स्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता, गोपनीयता। नौकरशाही की विशेषता नहीं है। अक्षमता, सी। 11th क्वेश्चन, उदारवाद किसका हित चाहता है? बताइए। उदारवाद किसका हित चाहता है? उदारवाद जो विचारधारक होते हैं किसका हित चाहता है? अभिजात्य वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का, सबका? तो उदारवाद जो होता है वो भी धनवानों का हित चाहते हैं। उदारवादी जो होते हैं वो कहते हैं सब जायज़ है ना, कुछ इस तरीके से पूंजीवादियों का समर्थन करते हैं। 12, फांसीवाद विश्वास करता है। फांसीवाद विश्वास करता है किसमें? राज्य दल का श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, राज्य और दल एक ही हैं। फांसीवाद विश्वास करता है कैसा? बताइए। फांसीवाद विश्वास करता है राज्य दल का श्रेष्ठ है, ए, राज्य को सबसे ऊपर रखता है फांसीवाद। अच्छा क्वेश्चन है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? किस प्रकार की शासन भाषण की स्वतंत्रता होती है? लोकतंत्र में, अधिनायकवाद में, राजतंत्र में, वर्गतंत्र में? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, लोकतंत्र में। भारत लोकतांत्रिक देश में यहाँ पर भाषण की स्वतंत्रता है ना। 14, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज का समर्थक था? कौन कल्याणकारी राज का समर्थक था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। लेनिन, बैंथम, जवाहरलाल नेहरू, जे.एस. मिल? 14 का राइट ऑप्शन जो है वो है कल्याणकारी राज का समर्थक जवाहरलाल नेहरू। 15 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? बच्चा क्वेश्चन है, बताइए। जिसने पढ़ा है उसके लिए हर क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एक साल में कितनी बार कम से कम होनी चाहिए भारतीय संविधान के अनुसार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इज बी, 2 बार। कम से कम 2 बार होनी चाहिए। बताइए। निम्न में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्न में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय, द्विदलीय? बताइए। लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए क्या होना चाहिए? द्विदलीय। 17 क्वेश्चन, नागरिक अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का विषय बताइए। हम कर रहे हैं ना नागरिक शास्त्र अध्ययन, तो अध्ययन का मुख्य विषय बताइए। नागरिकता, पंचायती राज, राज्य, राज्य निगम? बताइए। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय जो है वो राज्य है, राज्य। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय, पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। किसका था? के संथानम समिति का, बलवंत राय मेहता समिति का, अशोक मेहता समिति का? बताइए। एक ऑप्शन और भी बच जाता है, वो भी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बच जाता है। लगता है 3 ही ऑप्शन दिया इसमें। चलिए 3 ऑप्शन में ही, मतलब इसी में राइट आंसर है, गैस कीजिए कौन सा है। तो राइट ऑप्शन जो है इसका क्या है? पंचायत में राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव जो था वो अशोक मेहता समिति में द्विस्तरीय की बात की जा रही है। तो बलवंत राय तो संबंधित है, लेकिन द्विस्तरीय में जो है अशोक मेहता। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, जो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, कट गया था, तो बता देता हूँ। इसके आगे क्या है? सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा न्यायालय
अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता के विचार हैं, किसके विचार हैं? क्वेश्चन रिपीट कर दूं। सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता है, किसके विचार हैं ये? जवाहरलाल नेहरू के, अम्बेडकर के टी शाह के, दामोदर स्वरूप कमेटी के? बताइए। राइट ऑप्शन इज ए, जवाहरलाल नेहरू के। बीसवा, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? भारत में संविधान से बच्चा क्वेश्चन है, पहले भी आपने कई बार सुना होगा और आसान क्वेश्चन और आने वाला क्वेश्चन है। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था किसके अंतर्गत हुआ था? मंत्रिमंडल मिशन, वेवल योजना, राजगोपालचार्य योजना, शिमला सम्मेलन। तो संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था वो मंत्रिमंडल मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन जिसे कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, मंत्रिमंडल कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडल मिशन कैबिनेट मिशन। 21 क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं, बताइए। सुकरात, चाणक्य, कार्ल मार्क्स, बताइए कौन है? राजनीति शास्त्र के पिता, पढ़ रहे हैं आप राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं? बी, अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है, बताइए। 22 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न कौन सा राज्य नहीं है, बताइए। राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य नहीं है, कहने का मतलब क्या है? भारत का राजस्थान क्या है? राज्य की एक इकाई है। क्या है? राज्य की एक इकाई है। 23, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व बताइए। भूभाग, जनता, सर्वोच्च सत्ता, राष्ट्रीयता। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व जो है वो सर्वोच्च सत्ता। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत बताइए। देवी उत्पत्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, विकासकारी सिद्धांत। कौन सा है राज्य उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत? डी, विकासकारी सिद्धांत। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है, बताइए। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में, संसद में। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो इसमें आ जाता है सी, जनता। लोकप्रिय संप्रभुता, ठीक है, जनता जनार्दन, जनता। कौन सा 26 क्वेश्चन क्या है? कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? कौन सा सिद्धांत एक तत्व संप्रभुता का विरोधी है? विरोधी की बात की जा रही है, बताइए। एक तत्ववादी संप्रभुता के सिद्धांत का विरोधी है। 26 का राइट ऑप्शन इज बी, बहुलवाद। एक तत्व यानी एक, बहुलवाद यानी अनेक, है ना। 27, लेवियाथन के लेखक बताइए। राइट ऑप्शन इज अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, बोंदा। तो राइट ऑप्शन इज सी, हॉब्स। इस सेट में हम 30 क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो कंप्लीट हो रहा है बड़े जल्दी कंप्लीट हो रहा है और अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। 28, समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया है? समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया है? अच्छा क्वेश्चन है। समान इच्छा का प्रतिपादन जो किया है हॉब्स ने, हेगेल ने, रूसो ने, महात्मा गांधी ने। समान इच्छा का प्रतिपादन जो किया है वो किया है रूसो ने, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन थे, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।